सभी भाई बहनों को मुझ परमेश्वर के दास जोनी खेड़ी की तरफ से नमस्कार। आप सभी भाई बहनों के बीच में मुझे आने का एक मौका मिला। उस मौके के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में वचन बांटने की योग्य ठहराया है। तो चलिए दोस्तों, वचन से पहले हम दुआ करते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, जो आपने हमारे जीवन में मकसद था परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह, जब भी हम प्रभु आपके नाम में आगे बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु से, आपका पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह हमारी अगुवाई हो करके खुदावंद यीशु मसीह हम लोगों को आगे आगे बढ़ाते चले पिता परमेश्वर प्रभु जी। इससे आप बढ़ते चले पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम घटते चले पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह, जो भी वचन हो खुदावंद यीशु मसीह वो आपकी तरफ से हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह, शैतान की हर एक युक्ति को खुदावंद यीशु मसीह जो मनों को तोड़ती है, जो मनों को बांधती है, जो मनों को दूसरी ओर लगाती है वचन से हटाकर, खुदावंद यीशु मसीह मैं उन आत्माओं को प्रभु जी आपके नाम में बांध देता हूँ। प्रभु जी, यहाँ पर देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुदावंद यीशु मसीह जिस वचन को सुनता है, समझता है, देखता है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, उन्हें प्रभु अपने वचन के अंदर हो जाने के लिए प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता और मदद कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह, अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रचार करता, बस यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, सुनो और कबूल करेगा। आमीन। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मुक्ति के बारे में। देखो दोस्तों, मुक्ति कई प्रकार की होती है। एक तो जो आज के समय में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों से जूझ रहे हैं, तब हमारे मन में क्या विचार आता है कि अच्छा हो कि मैं इसी समय इस शरीर को छोड़कर चला जाऊं। ये एक तरह की संसारिक मुक्ति हुई, इससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से लड़ना नहीं चाहते, बल्कि खुद को बुद्धिमान बनाकर मौत के सामने घुटने टेकने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, उद्धार नहीं है। अब ये मोक्ष उद्धार कहां से आएगा? मेरे प्रियो, आज यदि आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो देखकर ही जाइएगा, अधूरी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आज आप लोगों के बीच में उद्धार का सुसमाचार लेके आया हूं, मुक्ति का सुसमाचार लेके आया हूं। तो बात करता हूं कि जब हम दूसरे के लिए मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुद के जीवन को हमें जांचना चाहिए या नहीं जांचना चाहिए। तो पहला पॉइंट है मेरा, मसीह लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा। देखिए, गैर जातियों के बीच में तो आपने दुष्ट आत्मा सुनी होगी, लेकिन ये बात हो रही है मसीह लोगों की। मसीह लोगों के अंदर भी दुष्ट आत्मा पाई जाती है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं खुद स्वर्ग दूत का जो ज्योति वाला रूप होता है वो लेकर तुम लोगों के बीच में आऊंगा या प्रकट हो जाऊंगा और तुम पहचान नहीं पाओगे। ऐसे लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु की बातों पर चलते हैं, लेकिन उनके आंतरिक जीवन में जब हम देखते हैं तब पता लगेगा कि वो मसीह का जीवन नहीं है, वो तो शैतानिक जीवन जी रहे हैं। वो लोग प्रार्थना भी करते हैं, उनकी प्रार्थना करने से लोग चंगे भी होते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह की तरफ से आने वाली चंगाई नहीं है मेरे प्रियो, ये शैतान की तरफ से आने वाली चंगाई है। दोस्तों, वचन कहता है कि तू अपने पुरनियों के पास जा और उनसे अभिषेक किए हुए तेल से दुआ करवा। तो ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? ये उन लोगों के लिए है जो मसीह में तो है, वो चाहते हैं कि वो दुआ करें, वो प्रार्थना में बढ़े, वो दूसरे लोगों के लिए दुआ करें और उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, उनका वचन कहता है कि जो कोई मुझे पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। और आज के समय में जब भी कोई नया व्यक्ति चर्च में आता है और वो बड़े बड़े चमत्कारों को देखता है तो उसका विश्वास बुलंद हो जाता है। क्यों हो जाता है बुलंद? क्योंकि वो चमत्कार उसने जहां बाहर देखने से वो अब चर्च के अंदर देख रहा है, एक सिंपल साधारण व्यक्ति से खड़ा हुआ, तब उसे महसूस होता है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब वो मसीह यीशु में बढ़ता है तब उसका दिल करता है
कि वो भी दूसरों के लिए दुआ करें। अभी बात आ जाती है कि ये बंदा नया है और वचन कहता है कि नए लोगों को कलीसिया का संचालक ना बनाया जाए। तो दोस्तों, अब जब मसीह लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं और वो प्रचार कर रही है, तो इसका छुटकारा कैसे है, इसको उद्धार कैसे है, मोक्ष कैसे है, मेरा यही मोटिव रहेगा आज आप लोगों को समझाने का। हम सबको जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है, जो दबे हुए हैं, उन सबको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर पर चर्च में तो सब जाते हैं मेरे प्रियो, लोगों के द्वारा कही हुई बातें भी वहाँ पे सब लोग सुनते हैं और पादरी साहब के द्वारा दिए गए वचनों को भी सब लोग सुनते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग यीशु मसीह के साथ अपना पर्सनली वक्त बिताइए और उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, तो आप लोगों के अंदर से जो छुपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं वो बाहर आ जाएगी। यदि आप लोग परमेश्वर को अपना दशानंद देते हो, अभी बात दशानंद की आ जाती है कि 10वां अंश हमें कैसे देना है। मेरे प्रियो, कोई ये नहीं आपसे कहा जा रहा है कि 10वां आनंद आप अपने पैसे का ही दो। ये दशमांश आप अपने पैसे का नहीं, अपने वक्त का भी दे सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वक्त। आप कितना परमेश्वर को देते हो। पूरे 24 घंटों में से 10% उसका 10वां हिस्सा निकाल लीजिएगा मेरे प्रियो, 10वां हिस्सा ही आपको देना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पूरा समय एकदम मत दीजिएगा, हर एक घंटे में अपना 10-10 मिनट दीजिएगा, तो आप लोगों की मुक्ति का द्वार खुला हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो जब मेरे प्रियो आप लोग यीशु मसीह के साथ इतनी गहराई में लो लगाकर प्रार्थना करोगे, तब आप लोगों को परमेश्वर की तरफ से अधिकार दिए जाएंगे कि जाओ तुम लोग राज्य राज्य में जाओ, जाति जाति के बीच में जाओ और मेरे नाम के द्वारा तुम लोग शिष्य बनाओ। तब आप लोगों को गैर मसीह लोगों के बीच में जाना होगा और यीशु मसीह का प्रचार करना होगा। लेकिन मेरे प्रिय, उससे पहले आप लोग जान लो, गैर मसीह लोगों के बीच में जाने से पहले आप लोगों को परिपक्व होना पड़ेगा, खुद में परिपक्व होना पड़ेगा। इस कार्य के लिए अपने सभी हथियारों को एक साथ करके बांध लीजिएगा, ताकि आप जब युद्ध क्षेत्र में उतरो तब आप लोगों को ये ना फील दे कि मैं ये हथियार नहीं लाया और ये हथियार मेरे पास यदि आज होता तो मैं इस दुष्ट आत्मा से जीत जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, पहले परिपक्व बनो। अभी बात आ जाती कि परिपक्व हमें कैसे बनना है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप लोग निकालिए वह इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से 17 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है। 10 वचन से कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये जो निदान कहा है ना, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। मतलब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, दूसरा कोई वे ही नहीं है। मतलब वो श्योर है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में, शक्ति के प्रभाव में तुम लोग बलवंत बनो। अब बलवंत कैसे बनना है, देखिए आगे वचन को पढ़ लेंगे हम। 11 वचन में इधर देखो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये परमेश्वर के हथियार हैं जो आप लोग बांध रहे हो, किसी मनुष्य के हथियार नहीं है या फिर आप लोगों को अलग से कोई हथियार नहीं दिए गए हैं। इन हथियारों को ही परमेश्वर ने शैतान के खिलाफ यूज किया था और वो हमेशा इन्हीं हथियारों को यूज करता है और अपने बंदों को भी यही करता है कि जब तुम लोग फील्ड में उतरोगे, युद्ध क्षेत्र में उतरोगे, तब तुम लोग अपने आप को इन हथियारों से सुसज्जित कर लो ताकि तुम शैतान के साथ युद्ध कर पाओ। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा ये युद्ध कोई मनुष्यों के साथ नहीं है, ये हमारा मल युद्ध आत्माओं के साथ है, संसार के उन प्रधानों के साथ है जो शैतान के द्वारा ठहराए गए हैं। और ये आत्माएं जो होती है ना, ये हवा में विचरण करती है। जो आत्माएं हवा में विचरण करती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, हमारा युद्ध उन अनदेखी आत्माओं के साथ है। तो उन आत्माओं से युद्ध करने के लिए हमें कौन कौन से शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, जरा जल्दी से हम देख लेते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप लोग जब परमेश्वर के साथ अपना वक्त बिताओगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ
बातचीत करोगे और परमेश्वर आपको अपनी शक्तियों से भरपूर करेगा, तब आप शैतान के सामने खड़े हो सकोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ मौजूद लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है, हमारा युद्ध किससे है? उसकी सेनाओं से है। लेकिन किससे है? मेरा मुद्दा यही रहता है कि हमारा उस व्यक्ति से, उस प्रधान से है जो आकाश में विचरण करता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, आज समय बुरा चल रहा है, चारों तरफ लड़ाइयों की बातें सुनाई दे रही हैं। एक वायरस बीच में आके हम सब लोगों को मारने की कगार पे खड़ा है, लेकिन हमारे बहुत से भविष्यवक्ताओं लोगों ने जो परमेश्वर की तरफ से ठहराए गए हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, इसके आगे तो पूरी पिक्चर बाकी है, इससे आगे और भी बड़ी बड़ी महामारी है। तो वो समय आने से पहले आप लोग जो है अपने सारे हथियारों को बांध लो, ताकि परमेश्वर आप लोगों के बीच अपनी वो शक्ति, वो आत्मिक शक्ति पैदा कर सके कि तुम शैतान की उन युक्तियों से लड़ सको। अब मेरे प्रियो, बात कर लेते हैं कि हमें वो हथियार कौन से पहनने हैं। पहला है वो सत्या से अपनी कमर कसकर, सत्या से। जब रोमी सैनिक जो थे ना युद्ध के लिए जाते थे, तब लोग वो अपनी कमर में ना एक ढाल टाइप होता था, चमड़े का बना होता था, अंगरखा जिसे बोलते हैं हम, वो डाल के रखते थे। यहाँ तुलना वचन से जो है उसी के साथ की हुई है, और एक सैनिक को पूरी तरह यहाँ पे दर्शाया गया कि सैनिक को कैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात रोम के लोगों की इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूरा मैटर यहाँ पे बताया गया वो रोम के सैनिक लोगों से बिल्कुल मैच करता है। लेकिन आप लोगों की जिंदगी में यदि आप लोगों को देखना है कि आप शैतान की युक्तियों से कैसे लड़ पाओगे, तो ये वचन को जरूर देखिएगा और इस वचन के ऊपर आप लोग जरूर चलिएगा। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और आगे लिखा हुआ है, और पाँव में मेल के समाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सितर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, यदि मैं इन बातों का उल्लेख करने लग जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसीलिए मैंने रोम के सैनिकों का उदाहरण दिया। यदि आप वहां से देखते हो तो आपको बिल्कुल ये सेम दिखाई देगा। लेकिन हमारा युद्ध, हमारा जो मौजूद है वो संसार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। अब इन सब से युद्ध करने के लिए हमें परिपक्व होना पड़ेगा, और परिपक्व होने के लिए हमें जो है ना परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करनी पड़ेगी। और दुआ और प्रार्थना में हमें अपने हथियार बांध लेने हैं, ताकि हम सामने जब फील्ड में निकले, जब युद्ध करने के लिए निकले दुष्ट आत्माओं से, तब हमारे पास ऐसा कोई वाक्य ना हो कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। आज आप लोगों का समय है, परिपक्व बनो। परिपक्व बनने की बहुत सी बातें इधर इस वचन में बताई गई हैं, बस आप लोगों को फॉलो करनी है और उन पर मनन करना है। तो देखिए मेरे प्रिय लोगों, मरकुस 9:29 वचन में इधर क्या लिखा हुआ है कि ये जो दुष्ट आत्मा है, ये जो जाति है, इन्हें जाति करके उधर संबोधित किया गया है, क्योंकि ये एक नहीं है, ये काफी सारे हैं, इनका अपना एक समूह है। यदि हम इन समूह को दूसरे व्यक्ति के अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें पहले स्वयं में परिपक्व होना है, प्रार्थना में बढ़ना है, अपने जीवन को प्रार्थना में ही बनाना है, वचन में बढ़ना है। तो वचन इधर कहता है कि बिना उपवास और प्रार्थना के ये जाति नहीं निकलती। तो दोस्तों, आज अपने मन में, अपने दिल में एक एम बना लीजिए, अपने जीवन का एक एम बना लीजिए कि एक हफ्ते में आप लोग एटलीस्ट 2 डेज तो परमेश्वर के नाम पे दुआ अलग से अपने सीक्रेट रूम में जाके कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, यदि आपको शैतान से लड़कर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि भैया फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री चीजें बहुत आपको डिस्काउंट में देखने को मिलती होंगी, लेकिन
लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मोक्ष की बात हो रही है, कोई डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यदि आप लोगों को मोक्ष चाहिए तो शैतान की सेना के साथ युद्ध करके परमेश्वर के सामने यदि आप लोगों को खड़ा होना है तो इन हथियारों का बांधना जरूरी है। और मेरे प्रियो, मेरी बात मानिएगा, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो समूह में कीजिए, क्योंकि समूह में हम पेंतिकुस्त के दिन देखते हैं, समूह में सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जलजलाहट के साथ उतरा और उन सभी लोगों को आग की जीभें से दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आप लोगों से, जब भी आप इकट्ठे हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में हाजिर होते हैं, उनके बीच में हाजिर होते हैं। ये एकदम सत्य बात है। यदि आप लोग परमेश्वर के नाम में बैठते हो, 1 या 2 जन, तो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के बीच में वास करेगा और आपको अपनी बड़ी बड़ी बातों से समझाएगा, जो आपकी और हमारी समझ से बिल्कुल परे। मेरे साथ एक वचन और देख लीजिएगा, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 से 16 वचन। इधर क्या देखते हैं हम, ये लोग जो है ना दुआ करने के लिए जाते हैं किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित इंसान के लिए। लेकिन वहां पे क्या फंडा होता है, देखिए दोस्तों, ये जब आप वचन को पढ़ते हैं, जो दुष्ट आत्मा है ना, प्रार्थना करने वालों के ऊपर हमला करती है। यदि मसीह में वो परिपक्व होते, मसीह में वो रड़े हुए होते, तो दुष्ट आत्मा उन पर हमला नहीं करती। वो परमेश्वर के अभिषेक से वंचित थे, उन्होंने परमेश्वर को वो अभिषेक नहीं पाया था जो पेंतिकुस्त के दिन सभी लोगों ने पाया था। यदि वो लोग वो अभिषेक को पाए होते तो परमेश्वर का आत्मा के ऊपर दुष्ट आत्मा का हमला करना पॉसिबल ही नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो पहले सबसे पहली जो खास बात है वो अपने लिए दुआ कीजिए, ताकि कोई भी दुष्ट आपके ऊपर हमला ना कर सके। दूसरी बात, यदि आपके साथ कोई और भी आदमी है, कोई और भी व्यक्ति है, तो उनके लिए भी आप दुआ कीजिए, ताकि वो लोग भी शैतान की उस शक्ति से, उस दुष्ट आत्मा के वारों से बच सके। यदि आप लोग मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग अपनी प्रार्थनाओं से दूसरों पर बुरा समय न लाना। ऐसा ना हो कि आप लोग प्रार्थना करें और उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल भी जाए और वो फिर दोबारा आए और उस व्यक्ति की पहले से ज़्यादा बुरी दशा करे। इसलिए अपने ऊपर श्राप मत लेना, मसीह में परिपक्व होकर फिर दूसरों के लिए दुआ करना। जब हम मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 43 से 45 वचन पढ़ते हैं ना, तो इधर अधूरे सुधार से विपत्ति के बारे में लिखा हुआ है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं ना, और वो व्यक्ति पूरी तरह मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाता और अपने बुरे किए कार्यों में फिर से चला जाता, तब दुष्ट आत्मा आकर देखती है उस घर को कि ये तो बहुत सजा सुधारा है, अब मैं इसमें अपने साथ लेकर और बुरी आत्मा को वास करूंगी, तो उसकी पहले से ज़्यादा बुरी दशा हो जाती है। तो मेरे प्रियो, आपकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति और इस रीति से इस हालात में फंसे, तो आप कभी ऐसा मत करना। पहले मसीह यीशु में परिपक्व बनना, उसके वचनों में रड़ जाना, उसके वचनों को अपनी कलाइयों पे बांध लेना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि दुष्ट आत्माएं हमला भी करती हैं, बट वो किन पर करती हैं हमला? जो लोग परमेश्वर के वचन में परिपक्व नहीं होते हैं, जो रड़े हुए नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को दूसरों के लिए उद्धार का केंद्र बनना है, मसीह यीशु के साथ खड़े होकर उद्धार का केंद्र बनना है, तो आपको पहले ही परिपक्व होना जरूरी है। अब दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो और वो व्यक्ति पीछे हट जाता है, उसका पूरा का पूरा जो है ना श्राप आप लोग इस जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा बुरी दशा में चढ़ जाएगा, वो बिस्तर पर लेट जाएगा। तो उसकी वजह आप लोग होंगे, क्योंकि मसीह में यदि परिपक्व नहीं होगे तो नहीं चलेगी गाड़ी को चलाने के लिए। जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है ना, डीजल की जरूरत होती है, और आजकल तो बहुत सी चीज़ें चली हुई है मेरे भाई। तो ऐसे संसार में बहुत सारी चीज़ें चली हुई है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना कि यीशु मसीह के बिना आप लोग मोक्ष, उद्धार, मुक्ति नहीं पा सकते। यदि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, सत्य को जान लेते हो, पहचान लेते हो, तो परमेश्वर
आप लोगों को जीवनों को वरदानों से भर देगा। अभिषिक्त व्यक्ति ही दुष्ट आत्माओं से युद्ध कर सकता है। मैंने बहुत से पास्टर लोगों को देखा है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बुराई करना स्वयं के अंदर एक दुष्ट को लाना है। मैं बस यही बताऊंगा कि बहुत से पास्टर लोगों का जीवन ऐसा है कि वो लोग दुआ बंदगी सबके सामने अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश ये सब कहाँ से आ जाता है? क्योंकि वो लोग मसीह में परिपक्व नहीं है, उनके बीच शैतान कार्य करता है। इसलिए ये लोग मसीह यीशु में पूर्णतः अपना विश्वास न लाकर सिर्फ दूसरों को धर्मी दिखाने के लिए, जैसे याजक प्रदान करते थे उस समय जब यीशु मसीह उन लोगों के बीच में विचरण करता था, अपने वचनों का प्रचार करता था, उस समय वहाँ के जो यहूदी लोग थे, जो महायाजक लोग थे, वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए वहाँ के महायोजक के तौर पर पद पर नियुक्त होते थे और लोगों को दिखाने के लिए वो कार्य करते थे, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं। इसीलिए यीशु मसीह मंदिर में जाकर बात करते हैं कि तुमने हे पापियों मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दी है। प्रेरित को काम 19:13 से 16, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो तो सबसे पहले आसपास में बैठे हुए सभी लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में आप लोग सेव कर दीजिए, ताकि दुष्ट आत्मा उन पर हमला न करे। जैसे इस जगह में इस वचन पर लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माओं ने हमला किया था। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हुए वचन के साथ हम ज्यादा आपका समय नहीं लगे, क्योंकि ज्यादा लंबा प्रचार, ज्यादा लंबा संदेश सामने वाले को टिकने नहीं देता। शैतान उसके अंदर कार्य करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ जल्दी से आप एक वचन और निकालिएगा, मत्ती 6:19 वचन, 18 वचन। अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा था, ये उसका जवाब है कि हम शैतान को कैसे बांध सकते हैं। हम कौन सा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया अपने वचन से कि हम शैतान को बांधे। इन 2 वचनों के द्वारा शैतान को बांधिए और दुआ कीजिए, तो शैतान आप लोगों के सामने घुटने टेक गए यदि आप लोग मसीह में परिपक्व हो। अब जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा था आप लोग कुछ कार्य और मोक्ष की, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मुक्ति और छुटकारा मिलता है। देखिए मुक्ति कैसे मिलती है, आपका जो पुराना व्यक्तित्व तो होता है उसको आप छोड़कर जब मसीह में आते हो तो वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें असीम शांति दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन सहज है। तो मेरे प्रियो, ये वही लाइन आप लोगों को यदि छुटकारा चाहिए, बोझ से छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो परमेश्वर पर अपना ईमान लाइए। इस पृथ्वी पर अकेला यीशु मसीह का नाम ही है जिसके द्वारा हमें उद्धार और छुटकारा दिया जाता है। एक वचन में देख लीजिएगा आप मेरे साथ लोग, इधर लूका 10:17 वचन। आप एक वचन और मेरे साथ निकाल लेंगे ना, प्रेरितों के काम 16 वचन। परमेश्वर की दासी के बारे में इधर लिखा हुआ है, उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। तो मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा समय लिया है। ये वचन मैंने आप लोगों के बीच में इसलिए रखे ताकि आप लोगों के बीच में भी ऐसी आत्माएं कार्य न करें। तो दोस्तों, जब आप इस वचन को पूर्ण रूप से सुन चुके हो तो दुआ कीजिएगा अपने दिल पर हाथ रखकर कि हे प्रभु, आज मैं आपके सामने नतमस्तक होती हूँ और अपने जीवन को आपको सौंपती हूँ, ताकि जब कभी मेरे अंदर बुरी लालसाएं उत्पन्न हो, मन की शक्तियां मेरे अंदर उत्पन्न हो, शैतान मुझ पर हावी हो, तब प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में कार्य करे। मैं आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ और खुद को प्रभु जी आपके बुलंद हाथों में सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। और सारी दुआएं और पूरा वचन परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ और हर एक बात परमेश्वर की महिमा के लिए। सभी कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, पिता सुनो और कबूल करो, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।